बेटा आप तशरीफ़ रखें, अपनी जगह पे बैठें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। इन्नमस सदकातु लिल फुक़राई वल मसाकीनी वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफ़तिल कुलूबुहुम व फिर रिकाबी वल गारिमीना व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील फ़रीज़तम मिनल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की इन आयात में ज़कात के मसारिफ़ का तज़किरा फ़रमाया है। इससे पहले कि मैं आपके साथ ज़कात के मसारिफ़ को डिस्कस करूं, मैं ये बेहतर समझता हूँ कि दर्जा बदर्जा एक चीज़ आपके सामने पेश की जाए। सबसे पहले आप बेटा उठें, कोरोना अभी गया नहीं, एहतियात का तकाज़ा ये है कि कोई किसी के साथ ना बैठे। मास्क बेटा पहनना नहायत लाजमी करार दिया गया है, और ख़ास तौर पे उस वक्त जब आप कहीं कांटेक्ट करते हैं, एक दूसरे के आसपास होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई बंदा बीमार हो फिर ही आपको लगेगा। आपको चाहिए कि मास्क को अगर आपको इस्तेमाल करना है तो इसको बार बार हाथ नहीं लगाएं। बेहतर तरीका ये होता है कि ऐसे किया और पूरा मुंह इसको ढांप के रखें। ये जो है, ये मेरे करने का मकसद ये था ताकि आप तक आवाज़ अब शायद ना आ रही हो या मैं समझाने में कामयाब ना हो सका हूँ, लेकिन चूँकि आपसे मैं दूरी पर हूँ, इसलिए अगर मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ तो कोई ऐसी बात, लेकिन आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। बहरहाल ज़कात लुग़वी मानी इसके होते हैं पाक होना, नशोनुमा पाना, बढ़ना। एक मज़े की बात कि जब ज़कात ली जाती है या दी जाती है तो इसके बारे में जो आदमी ज़कात देता है 2.5% फ़र्ज़ किया उसके पास 1 लाख रुपया है, साल के बाद वो 2,500 रुपया देता है, कितना बनता है 1 लाख का? मेरा ख्याल ये है कि 2,500 रुपया बनेगा या 250 बनेगा। देखें 1 लाख के 250 बनते हैं या 2,500। अब उसके पास कितने पैसे रह गए? 97,500 उसके पास रह गए। इसके मुकाबले में अगर वो 2% ही सूद लेता है, फ़र्ज़ किया, तो उसके पास कितने पैसे होंगे? 1,20,000। 20% ज़्यादा हो गए ना, 20% ज़्यादा हो गए। जी, अगर सूद लेता है तो पैसे बढ़ते हैं। अब अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह ये कहता है वल्लाहु युर्बिस सदकातु व यमहकुर रिबा। अल्लाह ताला ये कहते हैं कि अल्लाह सदकात से पैसों को, मालो दौलत को बढ़ाता है और ज़कात से कम करता है। बज़ाहिर अब अगर कोई सूद देता है तो उसके पास ज़्यादा पैसे आ गए, लेकिन अल्लाह कहता है कि सूद से, आजे बेटा, सूद से पैसे कम होते हैं। यमहकुर रिबा व युर्बिस सदकात, और पैसे देने से बज़ाहिर लग रहा है कि हमारे पैसे कम हो रहे हैं, लेकिन अल्लाह क्या करते हैं? उसको बढ़ा देते हैं। ज़कात का लुग़वी मानी ही
पाक करना, नशोनुमा पाना, बढ़ना। बढ़ना और नशोनुमा तो आपने समझ लिया। पाक करने से मुराद क्या है? पाक करने से मुराद ये है, अगर किसी को समझ नहीं आ रही साथ साथ समझे जाएं, साथ साथ क्वेश्चन करते रहें। अगर आपको समझ नहीं आ रही साथ क्वेश्चन कर सकते हैं आप, लेकिन रेलेवेंट। बेटा सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। बेटा जो भी अपनी सीट पर नहीं है वो उठ जाए। मैं बात कर रहा था कि पाक कैसे होती है। जब ऐसा माल जिस पर ज़कात लग जाती है, जिस पर ज़कात होती है, उसके जब ज़कात दे दी जाती है तो क्या होता है, बाकी माल पाक हो जाता है। इसलिए जब हम ये कहते हैं कि फ़लाँ आदमी बड़ा पाक है, तो उसका मतलब क्या होता है, ज़ैदुन ज़काउन। ये लफ्ज़ी मानी ही इसके पाक होना है। लफ्ज़ी मानी क्या है? पाक होना, नशोनुमा पाना, बढ़ना। ज़कात है क्या? ज़कात इस्लाम का चौथा रुकन है। ये एक माली इबादत है। नमाज बदनी इबादत, रोज़ा बदनी इबादत, हज में सारी बातें शामिल हैं। लेकिन अगर ज़कात को देखा जाए तो ये एक साल में अगर किसी के पास, किसी को निसाब, ज़कात का निसाब आता हो, हाथ खड़ा करें। निसाब ये शरा है बेटे। शरा ज़कात की कितनी है? 2.5%, या इसको 2.5% कहते हैं, या इसको 40वां हिस्सा कहते हैं। इसके मुकाबले में जो ज़रई ज़मीन की पैदावार है वो 10% होती है, जिसको उशर कहते हैं। क्या कहते हैं? उशर कहते हैं। उशर क्या है? जी बेटा जी जी बेटा आप सही कह रहे हैं। जी बेटा, बेटा आप अगर खड़े हों, आप खड़े हों कुर्सी पर बेटा। जी जी बेटा। नहीं बेटा, उशर, उशर की बात हो रही है। उशर। जी बेटा, मैं उशर पूछ रहा हूँ बस। ज़रई ज़मीन पर जो ये कब होती है, उशर कब लाजमी होता है? जी बेटा आप बता दें अगर आप। बेटा आप पहले क्वेश्चन सुने। मेरा क्वेश्चन था, मेरा क्वेश्चन ये था कि उशर किसे कहते हैं, वो बताया उसने कि उशर किसको कहते हैं। उशर किसको कहते हैं? ज़रई पैदावार पर जो ज़कात दी जाती है उसको उशर कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ज़कात तो साल आपके पास रुपया पैसा रहे, मालो दौलत रहे, आपके पास कोई माल तिजारत रहे, फिर उस पर ज़कात लगती है। लेकिन ज़रई पैदावार पर कब ज़कात लगती है, या उसको हम उशर कहते हैं, वो कब लगती है? आप सुन लें गौर से, तवज्जो है। आप बेटा खड़े हो जाएं, इससे पूछें। जी बेटा बताएं ना। सवाल ये है कि ज़रई पैदावार पर ज़कात, या जिसको हम उशर कहते हैं, 10वां हिस्सा, वो कब लिया जाता है? नहीं बेटा, इसीलिए नहीं। हाँ जब भी, जी बेटा इससे जब भी फसल आएगी
उसमें साल का इंतज़ार नहीं किया जाएगा। जब भी ज़रूरी पैदावार आएगी तो उस पर